हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीड 200। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के 3:54 और मैं इस वक्त खड़ा हूँ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। और यहाँ से सामने जाएंगे तो आएगा मीरा रोड विरार, और पीछे जाएंगे तो आएगा बांद्रा चर्चगेट। तो फिलहाल हमें जाना है, इस तरह भी जाना है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है हमारी गाड़ी के मेंटेनेंस के ऊपर। दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे पूछा है कि भाई आप अपनी गाड़ी की सर्विस कहाँ पे करते हो। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी गाड़ी की सर्विस घर पे करता हूँ या फिर गैरेज पे करता हूँ या फिर इसके ऑथराइज सर्विस सेंटर पे करता हूँ। उनका पूछना ये है। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों ये गाड़ी लेके मुझे हो गया है करीब 2.5 साल। इस गाड़ी को मैंने लिया था जुलाई 2022 में और अभी चल रहा है सितंबर 2024, यानी करीब 2.5 साल होने को आ रहा है। और इन 2.5 सालों में मैंने इस गाड़ी के सिर्फ मात्र 5 सर्विस सेंटर में किया है। जब आप नई गाड़ी लेते हैं ना, खासकर इस गाड़ी की बात कर रहा हूँ R15 की, तो उसमें आपको 4 सर्विस फ्री मिलती है। यानी कि आपको जो लेबर चार्ज है वो आपको देना नहीं पड़ता, लेकिन जो अदर चार्जेस है जैसे कि आपको कोई पार्ट्स लगवाते हैं या फिर इंजन ऑयल फिल्टर, उसका ही सिर्फ चार्ज लगता है। तो जो शुरुआत में जो 4 सर्विस थी ना मेरी, वो फ्री थी और उस सर्विस का मुझे चार्ज लगा था 1000 रुपये से लेकर 1600 रुपये तक। यानी कि आप पकड़ लीजिए कि 1500 या तो 1600 के बीच में मेरा 4 सर्विस हुआ था। लेकिन दोस्तों मुझे भारी पड़ रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बहुत महंगा पड़ रहा है। क्योंकि यही सर्विस अगर मैं बाहर करवाता ना तो मेरा 1000 रुपये के अंदर काम हो गया होता। क्योंकि इसमें ये लोग अधिक कुछ चेंज करते नहीं है, खाली इंजन ऑयल फिल्टर और बाकी जो चेन वगैरह होती है उसको टाइट करते हैं, छोटा मोटा जो काम होता है वो करते हैं। उसके लिए वो लोग बत्ती बना देते हैं 1600 रुपये की, कभी 1200 रुपये की, कभी 1500 रुपये की। लेकिन जब मेरा 5वां सर्विस आया जो कि मेरा पेड सर्विस था, वो सर्विस करवाने में मेरे को करीब लग गए थे 4800 रुपये। और उसमें क्या किया, खाली दोनों टायर का जो ग्रीसिंग किया और बाकी और भी जो काम होते हैं छोटे मोटे वो सब करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे ना तो उसका भी चार्ज 4800 नहीं होता है। यानी कि मुझे करीब 5000 रुपये का फटका पड़ा था। उसके बाद से मैंने कान पकड़ लिया कि अब मैं यहाँ पर कभी सर्विस नहीं कराऊंगा, यानी कि ऑथराइज सर्विस सेंटर में सर्विस नहीं कराऊंगा। यहाँ पे इतनी ट्रैफिक क्यों है। तो अगर आप सर्विस करवा रहे हैं ना किसी ऑथराइज सर्विस सेंटर में, तो आप लोग देख लीजिए कि आपका बिल कहाँ बना है। दोस्तों नॉर्मल जो इस गाड़ी को बता रहा हूँ, ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल जो आता है ना, वो दोनों मिलाकर उसका जो प्राइस होता है वो 777 होता है। क्योंकि मैंने 2 बार वहाँ से लिया है तो मुझे पता है। और जब आप पेड सर्विस करवाते हैं ना, पेड क्या, अगर आप नॉर्मल सर्विस भी करवाते हैं फ्री वाली, तो उसमें लोग कन्वेंशनल चार्ज लिखते हैं। अब ये कन्वेंशनल चार्ज कौन सा है मुझे पता नहीं है। वो लोग उसका बिल बनाते हैं 140, कभी 120, कभी 100 रुपये, इस तरह से। तो मैंने उनसे एक बार पूछा कि मैडम एक कन्वेंशनल चार्ज का मतलब क्या होता है। तो वो लोग कोई अच्छा सा जवाब दे नहीं पाए। तो मुझे तो बहुत गुस्सा आई। उसके बाद दोस्तों जब मैंने पेड सर्विस करवाई ना, तो उसमें भी जो कन्वेंशनल चार्ज था वो बढ़कर 250 रुपये हो गया था। अब बताइए ये चार्ज काहे का चार्ज है। और तो और उसके बाद उन लोग का CGST, GST, लेबर चार्ज तो उनका 900 रुपये है और कभी कभी तो उनका 950 भी होता है। तो इस तरह से वो लोग ग्राहकों को लूटते हैं। तो इसके लिए मैं अभी 5 सर्विस के बाद अपनी जो गाड़ी की सर्विस होती है ना, वो लोकल गैरेज में करता हूँ। क्योंकि लोकल गैरेज वाले भी एक्सपीरियंस होते हैं
उन्हें भी मालूम होता है कि कौन सा पार्ट्स कहाँ लगाना है, क्या करना है, वगैरह वगैरह। हाँ, अगर कभी मेरी गाड़ी की ना कोई बड़ी सर्विस करानी हुई, जैसे कोई पार्ट्स फेल हो गया, ABS काम नहीं कर रहा है, या फिर कुछ भी कोई अगर मेजर कुछ होता है, तभी मैं अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर पे लेके जाता हूँ। लेकिन मैं सच मानिए, मैंने कि मेरी गाड़ी को आज तक 5 सर्विस के बाद अभी तक कोई भी बड़ी मेजर सर्विस नहीं हुई, या फिर मेजर कोई काम नहीं आया। दोस्तों, इस गाड़ी का जो डिस्क पैड है, खासकर जो पीछे वाला, उसका प्राइस है 950, और आगे वाला जो डिस्क पैड है उसका प्राइस है 720। तो इतना बड़ा डिफरेंस है। अगर आप सर्विस सेंटर से अगर आप लेते हैं ना पार्ट्स, तो आपको इतने का मिलेगा 720 और 950। वही अगर आप आफ्टर मार्केट लेते हैं, सेम चीज़ रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा, सेम वर्क भी करेगा। तो वो आगे वाला जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 250 का, और पीछे वाला जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 180 का। तो इतना डिफरेंस आता है, और वो काम उतना ही करेगा जितना आप सर्विस सेंटर वाला जो पार्ट्स लेके काम करवाएंगे, यानी कि डिस्क पैड की बात कर रहा हूँ। ऐसा तो ये बात होती है। तो जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा है कि आप अपनी गाड़ी की सर्विस कहाँ पे करते हो, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि मैं अपनी गाड़ी की सर्विस लोकल गैरेज में करता हूँ। बस मैं सिर्फ इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर लेने के लिए सर्विस सेंटर पे जाता हूँ, जो कि मुझे इसका प्राइस पड़ता है 777। दोस्तों, एक बात और है, अगर आप सर्विस सेंटर में अपनी गाड़ी को लेके जाएंगे ना सुबह को, तो आपकी गाड़ी मिलेगी 2 बजे 3 बजे। एक बार तो मेरी गाड़ी मुझे मिली थी शाम को 6:15 बजे, जबकि मैं 9:30 बजे जब खुलता है सर्विस सेंटर, उस समय अपनी गाड़ी लेकर आया था। तो मुझे लगा कि मेरी गाड़ी जो है 12-1 बजे तक मिल जाएगी। बट क्या बोलूँ यार, मैं सुबह से लेकर शाम तक बिना खाए पिए वहीं पे बैठा था। वो लोग मुझे बोले भी कि आप घर पे जाइए, हम आपको कॉल कर देंगे, लेकिन नहीं, मैं अपनी गाड़ी लेकर आया हूँ तो गाड़ी लेकर ही जाऊँगा, ऐसे में छोड़ कर नहीं जाऊँगा। बस इतना ही था। दोस्तों देखिए, अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विस बाहर करवाते हैं, किसी लोकल गैरेज में करवाते हैं, तो उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट है। आपको जो पार्ट्स हैं वो आपको सस्ते मिलेंगे, काम उतना ही करेंगे जितना जेन्युइन पार्ट्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लेबर चार्ज कम देना पड़ेगा। सर्विस सेंटर में आपको करीब 900 से लेकर 1200 रुपये तक देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको उतना नहीं देना है, आपका 200-250 में काम बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये कि आप लोग अपनी गाड़ी के सामने खड़े रहेंगे कि आपकी गाड़ी में क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, वो आप लोग दे सकेंगे। ठीक है, तो जो भी आपको घटेगा बढ़ेगा, आप लोग तो अपनी गाड़ी में वो काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें होती है। तो अगली बार से अगर आप सर्विस करवाएं ना, तो आप लोग कोई अच्छा सा गैरेज ढूंढ लें जो कि अच्छा काम करता हो, और वहाँ पर ही अपनी गाड़ी की सर्विस करवाएं। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई मेरी गाड़ी की सर्विस की बात। अब आपको समझ में आ गया रहेगा कि हमें अपनी गाड़ी की सर्विस कहाँ पे करवानी चाहिए। आप अपने हिसाब से आप तय कर लीजिए कि आपको कहाँ पे सर्विस करवाना है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आपकी गाड़ी नई है, ठीक है, उसमें फ्री सर्विस दिया हुआ है, तो आप लोग उसका लाभ उठाएं, और फ्री सर्विस तक अपनी गाड़ी की सर्विस है वो आप लोग ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही करवाएं। ठीक है, और जब आपकी फ्री सर्विस ख़त्म हो जाए और आपकी पेड सर्विस चालू हो जाए, तो फिर आप लोग अपनी गाड़ी की सर्विस बाहर लोकल गैरेज में ही करवाएं, जहाँ पर आपको किफ़ायती दाम पर आपको पार्ट्स मिल जाएंगे, और आप अपना काम और आपकी गाड़ी भी अच्छी बनी रहेगी। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया रहेगा कि हमें अपनी गाड़ी की सर्विस कहाँ पर करवानी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।